हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, क्वीन बोलता है तुम इसे लॉर्ड को रिपोर्ट कर दो, जो भी प्राइस होगा वो क्वीन फैमिली पे कर देगी। एंजल वो चुप होती है, फिर बोलती है कि ठीक है मैं जाता हूँ और पूछता हूँ। तो एपिसोड नंबर 353 की स्टार्टिंग होती है। क्वीन बोलता है कि अभी भी तुम्हारे पास लास्ट चांस है, वो जो ट्रिक है जिससे तुमने क्रिस्टल पाए हैं उसे मुझे दे दो, फिर अपने डैंटेन को डिस्ट्रॉय कर दो और डाउ प्लेटफॉर्म को, फिर मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ मारने से। लुजंग बोलता है क्या सच्ची? एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है और कि हाँ हैंड ओवर कर दो इसे तो तुम जा सकती हो, वरना तुम्हारी जो कल्टीवेशन है और तुम्हारी लाइफ है वो यहाँ पे चली जाएगी। दूसरा बोलता है कि तुम्हारी जो लिटिल ट्रिक है वो जरा भी मतलब वर्थ नहीं है, उसकी जरा भी कीमत नहीं है, पर अगर तुम उसे दे दोगे तो तुम अपनी डेथ को अवॉइड कर सकती हो, तो ये सही प्राइस पे करोगे तुम एक तरह से। एक और मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जब यंग मास्टर क्वीन स्ट्राइक करेंगे तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा रिग्रेट करने का तुम्हारे डिसीजन के लिए। लुजंग सोच रहा होता है कि तुम बोल रहे हो स्मॉल ट्रिक है, पर जो प्रिमिडिल की सीक्रेट टेक्निक है वो ऐसी टेक्निक है जिसे मैं अगर तुम्हें सिखा भी दूंगा तुम फिर भी नहीं सीख पाओगे, तो रीजन क्या होगा उसे तुम्हें देने का। प्रिंसेस ऐसे नॉर्मल होती है, मतलब चुप ही होती है, तो उसकी तरफ उसकी छोटी सिस्टर देख रही होती है और बोलती है कि तुम्हारा कैसा एक्सप्रेशन है। प्रिंसेस बोलती है कि लिटिल सिस्टर तुम समझ जाओगे थोड़ी देर में। उसकी बहन बोलती है कि समझ जाऊंगी क्या, पर क्वीन बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं मानोगे मेरी बात को। वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल देता है और लुजंग की तरफ स्लैश करता है। लुजंग अपनी 2 फिंगर से उसे रोक लेता है और फिर उसे मोड़ के तोड़ देता है। लुजंग अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और क्वीन के सिर पे पकड़ता है और उसे नीचे फेंक देता है। क्वीन बोलता है कि तुम। लुजंग फिर उसे बड़ी जोर से किक मारता है। क्वीन उड़ के जा रहा होता है और उस प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाता है। प्रिंसेस बोलती है तुम। वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। जो प्रिंसेस होती है वो अपने हाथ से उसे रोक लेती है। वो लड़की सोच रही होती है कि क्या हुआ, मेरा इंटरनल वर्ल्ड तो सील हो गया ऐसा लग रहा है। वो फिर गुस्से से प्रिंसेस की तरफ देखती है। प्रिंसेस के हाथ में एक सील टाइप मार्क फॉर्म हुआ होता है। प्रिंसेस बोलती है देखो यंग मास्टर क्वीन भी इस हालत में पहुंच गए इससे फाइट करने के बाद, अगर तुम फाइट करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कितने चांसेस होंगे तुम्हारे पास जीतने के लिए। प्रिंसेस चुप हो जाती है। लुजंग बाकी मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देख रहा होता है। बाकी मार्शल आर्टिस्ट देख रहे होते हैं लुजंग की तरफ डर के, फिर वो बोलते हैं कि डरो मत, हमें साथ में अटैक करना पड़ेगा। वो आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं लुजंग की तरफ। लुजंग अपने हाथ पे एनर्जी लाता है और पंच मारता है और सभी को उड़ा देता है। वो नीचे गिर रहे होते हैं और एक मार्शल आर्टिस्ट ऐसे खड़ा होता है, बोलता है मैंने तो कुछ किया नहीं। लुजंग उसके मुंह के पास भी वेल पंच को ले आता है और वो भी उड़ जाता है ऐसे ही। लुजंग बोलता है मैं तुम्हारी तरह क्रूल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे पैर को काट दूं, तो अब तुम खुद यहाँ पे अपने पैरों से भाग जाओगे या फिर मैं तुम्हें भगाऊं। वो फिर ऐसे भाग रहे होते हैं मार्शल आर्टिस्ट। डुगू सोच रहा होता है कि वेल ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लुजंग से, अगर इस मैटर की वजह से जो एम्पीरियन क्लैन है उनको गुस्सा चढ़ गया तो वेल इससे ही नहीं होगा। वो ऐसे खड़े होते हैं। तभी एंजल एक आके बोलती है कि यहाँ पे फाइटिंग करना मना है, वॉयलेटर्स को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। वो जो एंजल होती है वो सामने खड़ी होती है, बोलती है कि तुम यहाँ पे ट्रबल को क्रिएट कर रहे हो ना, तुम्हें एम्पीरियल क्लैन के रूल्स के बारे में नहीं पता। लुजंग बोलता है रूल्स? यहाँ तो सच्ची मुच्ची काफी डिफरेंस है ना ट्रीटमेंट में। अगर तुम्हारे पास कान है तो तुम्हें पता होगा जिस पर्सन का नाम क्वीन है वो एक्शन लेना चाहता था पहले। क्या ये बात है कि तुम्हारे पास बुरी मेमोरी है, वेल तुम्हें याद नहीं रहता है और भूल गए कि क्वीन ने क्या बोला था तुम्हें। वो एंजल चुप होती है। जो मार्शल आर्टिस्ट नीचे होते पानी में, एक बोल रहा होता है कि लॉर्ड जिनजुआन, इस इंसान ने हमें सभी को ब्लैक वाटर में किक आउट कर दिया। दूसरा बोलता है कि प्लीज हमारे लिए जस्टिस करो यहाँ पे। तीसरा बोल रहा था हाँ। एंजल उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि रूल्स के बगैर यहाँ पे कोई भी चीजें नहीं चलती हैं। एम्पीरियन क्लैन के रूल्स को तोड़ा है तो तुम यहाँ से खुद चले जाओगे या फिर मैं तुम्हें एक्सपेल करूँ खुद अपने आप। लुजंग बोलता है रूल्स? ऐसा लग रहा है कि अगर कोई होलिड में इनका मार्शल आर्टिस्ट फाइट करता है तो वो काउंट नहीं होता, रूल्स को तोड़ना है ना, और अगर यहाँ पे मैंने फाइट की तो मैंने मतलब रूल्स को तोड़ दिया। लुजंग जोर से बोलता है कि मुझे पता नहीं किस इंसान ने ये बेकार से रूल्स को यहाँ पे प्लेस किया है, और अगर इन रूल्स को मैं लुजंग मानूंगा तो इसका मतलब ये है ना कि मैं एक इडियट हूँगा। एंजल बोलती तुम, ये एम्पीरियन क्लैन है, जो रूल्स को फॉलो नहीं करता उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। लुजंग बोलता है क्या एक्सपेल? फिर वो आगे की तरफ आ रहा होता है लुजंग और बोलता है कि तुमने काफी टाइम बोल दिया है, चलो मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास एबिलिटी है ऐसा करवाने की कि नहीं। वो एंजल बोलती कि इसे मार दो। वो जितनी भी आई होती हैं वो सभी अपने स्पेयर को शूट करते हैं। लुजंग अपने हाथों से उन्हें तोड़ देता है। लुजंग बिल्कुल उसी के पास पहुंच गया होता है। लुजंग ने उसके विंग्स पकड़ लिए होते पीछे से। एक एंजल बोल रही होती है कि जल्दी जिंगजुआन को छोड़ो, किसी की हिम्मत नहीं थी पहले एम्पीरियन क्लैन के ऊपर अटैक करने की। दूसरा बोलता हाँ ज्यादा भी लेट नहीं हो गया, ये अपने घुटनों पे गिर जाओ और दया की भीख मांगो। वेल क्या ही बोल रहा हूँ मैं, क्रिंजी वर्ड्स। एंजल बोलती है वो जिंगजुआन की अगर अभी भी तुम मेरे को जाने दोगे तो तुम्हारे पास चांस होगा जीने का, वरना कुछ ज्यादा लेट हो जाएगा और कोई भी नहीं होगा तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हें पता होना चाहिए ये प्लेस कैसा है। लुजंग बोलता है ऐसी बात है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्वालिफाइड हो मेरी लाइफ को लेने के लिए कि नहीं। तभी एक और एंजल पीछे से आ रही होती है, वो बोल रही होती है मेरे सन को छोड़ो। लुजंग उसकी तरफ देखता है। वो एक ओल्ड मैन होता है, वो आ रहा होता है गुस्से से आगे की तरफ। वो अपने स्पेयर को आगे की तरफ कर देता है। लुजंग सोच रहा था इस पर्सन की स्ट्रेंथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट उन्हीं की तरह ये जो माउंटेन रूइन क्लैन की गॉडली हंटिंग टीम में थे। ऐसा लग रहा है कि मुझे स्ट्रॉन्गर फोर्स को बाहर निकालना पड़ेगा। लुजंग अपनी फिंगर्स को आगे की तरफ करता है।
और उस स्पेयर को रोक लेता है। वो अपनी स्टार्स की पावर को यूज करता है और उसके स्पेयर को तोड़ देता है। उस ओल्ड मैन को गुस्सा चढ़ता है। वो बोलता है कि बच्चे मुझे अपना नाम बताओ, मैं तुम्हें एक पेनफुल डेथ प्रोवाइड करूंगा। वो अपना अटैक यूज करता है फेजल्स डिवाइन डाओ। तभी जो मेन लीडर होता है वहां का वो आ जाता है और बोलता है जिंगचन रुक जाओ। वो चीफ होता है। वो बोलता है लिटिल फ्रेंड लूजेन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पे टाइडल सर्च में ट्रेन करने के लिए आ रहे थे, और ये इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। वो जो ओल्ड मैन होता है वो सोच रहा था कि चीफ एक्चुअली में इतना ज्यादा केयर करते हैं इस पर्सन के बारे में। लूजेंग बोलता है कि इंपीरियल रेस के पास कुछ ज्यादा बड़े रूल्स नहीं है, तुम खुद इससे पूछो। फिर लूजेंग उसे नीचे फेंक देता है। वो नीचे गिरा होता है। चीफ बोलता है कि जिंगजुआन मुझे बताओ क्या हुआ है, तुमने क्यों हमारे ऑनर्ड गेस्ट को ऑफेंड किया है। जिंगजुआन सोच रहा था ये एक्चुअल में ऑनर्ड गेस्ट है, इसने क्या किया जो चीफ इतना ज्यादा पोलाइट है इसके लिए। जिंगजुआन बोलता है कि चीफ मैं सिर्फ क्लैन के रूल्स को फॉलो कर रहा था और फॉरबिड कर रहा था कि मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे फाइट नहीं करते हैं, पर इस लूजेंग ने फाइट किया दूसरों के साथ टाइडल सर्ज में। मैं आगे और मैंने इसे रोका। मैं ट्राई कर रहा था इसे एक्सपेल करने के लिए इंपीरियल क्लैन टेरिटरी से, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये पर्सन मेरे से फाइट करने लग पड़ेगा। चीफ बोलता है जिंगजुआन तुम हो यहाँ पे जिसने रेकलेस एक्ट किया है, लिटिल फ्रेंड लूजेंग है हमारा ऑनर्ड गेस्ट हमारे क्लैन का, तो तुम इसे एक्सपेल करने की बात क्यों कर रहे थे। तुम्हें अपने फादर के साथ यहाँ से चल जाना चाहिए और कुछ दिन के लिए तुम अलाउडेड नहीं हो टाइडल सर्च में आने के लिए। ओल्डमैन बोलता है कि किस बेसिस पे तुम हम यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। एक एंजल होती है चीफ के साथ, वो बोलते कि जिंगचैन जो चीफ है उन्होंने तुम्हें जाने के लिए बोला यहाँ से, वही बात है पूरी, ठीक है हम बाद में तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे। वो ओल्डमैन चुप हो जाता है और बोलता है मैं समझता हूँ। तभी ऐसे पानी में वेल टोनर टाइप फॉर्म होता है और वो जो होता है क्वीन वो बाहर आ जाता है। लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। क्वीन बोलता है लूजेंग, चीफ सोच रहे होते है तो प्रिंस है क्वीन फैमिली का। एक मार्शल आर्टिस्ट चीफ के पास आके बोलता है कि मुझे लगता है कि यही है वो जिसके साथ लूजेंग की फाइट हुई है, मुझे लगता है कि ये लूजेंग के साथ फाइट टू डेथ करेगा, क्या हम इसे रोकें। चीफ बोलता है कि मूव मत करो, चलो देखते हैं क्या होता है। क्वीन बोलता है कि मैं क्वीन टांजी मैं ग्रैंड एस्पिरेशन को सेंड करता हूँ अपनी लाइफ के नेम पे, और जो मेरे हार्ट में डीमन है उसकी ओथ लेता हूँ मैं। पहले एक तरह से वही लॉन्च करता है और अपना एक क्योस सुप्रीम ट्रेजर यूज करता है। उसकी एनर्जी चेस्ट में फॉर्म हो रही होती है, वो एक एनर्जी बॉल टाइप फॉर्म होता है और एक बर्ड टाइप बाहर आ जाती है। फिर वो जो एनर्जी बॉल होती है वो क्रैक होती है और उससे एक लिक्विड टाइप निकलता है, वो उसके फोरहेड में चल जाता है। उसका और बहुत खतरनाक तरीके से रिलीज हो रहा होता है। प्रिंसेस भी थोड़ा पीछे की तरफ हो जाती है और सोच रही होती है ये तो हेवनली बर्ड का बीट था जो कि प्रिमिडियल क्योस सुप्रीम ट्रेजर्स में से एक है, पर कुछ ज्यादा रेयर है और वन टाइम यूज मैजिकल ट्रेजर होता है। इस बीट के अंदर प्रोफाउंड बीस्ट डक जो है उसका ब्लड एसेंस है। जो प्रोफाउंड बीस्ट डक है वो ट्रू स्पिरिट है होली डोमेन की, जिसे लॉर्ड ऑफ ऑल बर्ड्स बोला जा सकता है। वेल सबसे ऊपर एक ऐसी बर्ड की स्पीसीज जो कि फीनिक्स से भी ऊपर है। वेल वाओ, एक डक फीनिक्स से ऊपर है। जो चीफ होते हुए बोलता है कि ऑल आउट जा रहा है। लूजेंग ध्यान से प्रिंस सोच रहे थे कैसे सकते हैं, तो कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा है। मैं ये सोचा था कि क्वीन टांजी जो है वो अच्छी तरह से बिहेव करेगा और जो है वेली बर्ड बीट था उसे सिर्फ क्रिटिकल मोमेंट्स में यूज करेगा जब मतलब लाइफ और डेथ सिचुएशन होती है। क्वीन हंसता और बोलता है कि स्कैंड्री बिंग्स हमेशा स्कैंड्री बिंग्स रहेंगे, चाहे जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग तुम क्यों ना हो, ये यूजलेस है, तुम मेरे से फाइट कैसे कर सकते हो। लूजेंग सोच रहा था कि होली डोमेन सचमुच काफी ज्यादा रिच है, पर ये बुरी बात है कि इस तरह के ट्रेजर्स जो हैं वो ये बेकार से इंसान मिस यूज करते हैं, पर मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। लूजेंग अपने सारे स्टार्स की पावर यूज कर रहा होता है। जो चीफ होता है वो सोच रहा होता है कि ये हैरानी की बात है कि ये इनिशिएटिव लेने लगा है, ये बच्चे इसकी पावर कहाँ से आ रही है। जो इसके नीचे प्लेटफॉर्म था वो भी टूट गया, वेल ब्रेक कर रहा था। क्वीन आगे की तरफ आ रहा होता है, उसने क्लो फॉर्म कर लिया होता है एनर्जी से, वो अपने हाथ को आगे की तरफ करता है। लूजेंग भी अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और स्टार की एनर्जी से शील्ड टाइप क्रिएट करता है। वो क्लोज आगे की तरफ आ रहे होते हैं। क्वीन सोच रहा होता है ये जो पेयर ऑफ क्लोज है ये हेवनली प्रोफाउंड डक ब्लड के एसेंस से बने हुए हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट गोल्डन स्टोन माउंटेन क्लैन का भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकता, वो भी 2 हिस्से में टूट जाता। इस तरह की शील्ड जो है ये तो किसी भी तरह की कंपैरिजन में नहीं है। लूजेंग की शील्ड उस क्लोज से गायब हो जाती है। लूजेंग फिर एनर्जी को कंट्रोल कर रहा होता है और उस हाथ को रोक लेता है। क्वीन बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है। वो सोच रहा होता है कि जो हेवनली प्रोफाउंड डक की ट्रू स्पिरिट है वो तो इनविंसिबल होती है बैटल में, ये हो कैसे सकता है। लूजेंग की स्टार एनर्जी से वो थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता है। लूजेंग आगे की तरफ आता है और उसे पंच मारने लगता है। क्वीन बोलते नहीं मैं यहाँ पे मर नहीं सकता हूँ। उसके हाथ में जो रिंग होती है वो टूट जाती है। ऐसे क्लाउड फॉर्म हो रहे होते हैं, वेल स्मोक लूजेंग में उसमें क्वीन उसमें गायब हो रहा होता है। लूजेंग रानी से उसकी तरफ देखते हुए जो स्मोक होती है वो पूरी तरह से फैल रही होती है और वहां से एक पपेट नीचे गिर जाता है। लूजेंग बोलता है ये क्या चीज थी। अब तभी हमें क्वीन सिटी दिखाई देती है, वहाँ पे एक फ्रोस्ट का साइन अपीयर होता है आसमान में और नीचे गिर रहा होता है क्वीन। एक गार्ड बोलता है ये, तभी एक मार्शल आर्टिस्ट आगे की तरफ जाता है और क्वीन को पकड़ लेता है। वो बोलते हैं यंग मास्टर किसने तुम्हें इतनी बुरी तरह से बैडली इंजर किया है, क्या तुमने किसी पावरफुल बीस्ट को एनकाउंटर किया। क्वीन बोलता है कि नहीं ये बीस्ट से नहीं है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि बीस्ट से नहीं है तो क्या कोई प्रॉब्लम हुई है क्या इंपीरियल क्लैन के साथ आपकी। क्वीन बोलता है कि ये स्कैंड्री बिंग के वजह से हुआ है, मैंने ग्रेट ग्रैंड एस्पिरेशन को भी बुलाया और हेवनली बर्ड बीट को भी यूज किया, फिर भी मैं उसको हरा नहीं पाया। वो सोच रहा होता है कि इसे एक्नॉलेज करना तो वेल शेमफुली एक तरह से हम कंसिडर कर ही सकते हैं। एक गार्ड बोलते है कि एक स्कैंड्री बिंग ये कैसे पॉसिबल है। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलते है कि हाँ ये सही है, मतलब हो क्या सकता है ये।
यंग मास्टर ने अगर ग्रेट ग्रैंड एस्पिरेशन यूज की है तो वो तो ऑलरेडी एक रेलम लॉर्ड के साथ कम्पीट कर सकते हैं। क्वीन भी बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम मेरे वर्ड्स को डाउट कर रहे हो, मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो तुम। सो गाइस एपिसोड नंबर 353 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।